इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि रिलेटिव क्लॉज क्या होती है, रिलेटिव क्लॉज कैसे बनाते हैं और रिलेटिव क्लॉज के मायने क्या होते हैं। ठीक, क्लॉज इंग्लिश में 3 होती है, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और नाउन क्लॉज। लेकिन हम 3 नहीं, सिर्फ आज रिलेटिव क्लॉज पर बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लॉज का अर्थ होता है उपवाक्य। क्या होता है? यानी वाक्य का हिस्सा। एक सेंटेंस होता है और एक क्लॉज होता है। सेंटेंस और क्लॉज में क्या अंतर होता है पहले आप ये जानिए। जैसे मैंने यहां पर लिखा कि मनीष विल नॉट कम टू स्कूल। मनीष स्कूल नहीं आएगा बिकॉज, अभी हम क्लॉज का मायने समझा रहे हैं आपको कि कोई पूछे क्लॉज क्या कहलाती है, ये बताओ पहले तो, फिर बताना कि रिलेटिव क्या होता है। बिकॉज ही इज इल। मनीष स्कूल नहीं आएगा एक भाग, बिकॉज ही इज इल दूसरा भाग। यहां बिकॉज एक कंजंक्शन है और कंजंक्शन से जुड़ा एक वाक्य ही इज इल और एक है ही विल नॉट कम। क्लियर? यह वाक्य कहलाता है मेन क्लॉज। क्या कहलाता है? ठीक, और यह कहलाता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। कौन सी क्लॉज? अब इन्हें क्लॉज क्यों कहते हैं? देखिए, जो वाक्य होता है उसमें एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट होता है। ये देखो, सब्जेक्ट, ये वर्ब है, सब मेन वर्ब भी, हेल्पिंग वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट है। और इसका पूर्ण अर्थ है जैसे मैंने आके यहां कहा किसी से मनीष विल नॉट कम, तो आप समझ गए। आपने कहा है कि सर ने कहा है कि मनीष नहीं आएगा। अभी मैंने ये नहीं बोला, सिर्फ इतना बोला। तो एक ऐसा वाक्य जिसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो और कंप्लीट सेंस दे। क्या दे? कंप्लीट सेंस दे, उसे सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। क्लियर हो गया? अब क्लॉज समझे। यह भी एक तरह का वाक्य होता है। देखो क्या लगा है? सब्जेक्ट, क्या लगी है? वर्ब, और क्या लगी है? ऑब्जेक्ट। लेकिन काय से जुड़ा है? कंजंक्शन से। अगर मैं इस कक्षा में आऊं और कहूं बिकॉज ही इज इल, तो आपको ये तो समझ में आ गया कि हिंदी में कि सर कह रहे क्योंकि वह बीमार। लेकिन और क्या, ऐसा क्या कह रहे हैं सर, पागल हो गए क्या? हमने ये नहीं बोला, हमने केवल आके बोला बिकॉज ही इज इल। तो क्या आप समझ गए कि मनीष स्कूल नहीं आएगा? नहीं समझे ना? यानी ये कैसा है? इनकम्प्लीट सेंस। कैसा है? मतलब अगर क्लॉज को या इस वाक्य को अकेला बोला जाए बिकॉज इतना बस, तो ये कंप्लीट सेंस नहीं देगा। ठीक, वाक्य तो रहेगा लेकिन कैसा सेंस देगा? इनकम्प्लीट। तो हम इसे क्या कहने लगते हैं? क्लॉज। तो क्लॉज और सेंटेंस में क्या अंतर है? सेंटेंस कंप्लीट सेंस देता है लेकिन क्लॉज कहलाते दोनों वाक्य हैं। इसलिए एक को सेंटेंस पुकारते हैं, एक को क्लॉज। इसे मेन क्लॉज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये निर्भर नहीं है, मुख्य है ना। जैसे हमारे घर में दादाजी, और हम दादाजी के साथ रह रहे हैं, तो हम दादाजी के साथ डिपेंडेंट हैं। मान लो अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, मम्मी पापा भी हैं, तो अभी वही हमें सब कर रहे हैं, कपड़े दिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो हम डिपेंडेंट हैं। तो अभी हम क्या हैं घर में? क्लॉज। और हमारे माँ बाप क्या है? मेन क्लॉज। क्लियर है? यानी अगर इसको बोलना है तो इसको इसकी जरूरत होगी, इसके बिना यह अर्थ नहीं। तो इसलिए इसको कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या कहते हैं? और इसको क्या कहते हैं? क्योंकि ये पूरा अर्थ दे रही है और ये पूरा अर्थ नहीं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्लॉज का निर्माण कंजंक्शन से ही होता है। कोई पूछे कि मनीष विल नॉट कम स्कूल, ये क्या है? ये सेंटेंस है, ये क्लॉज नहीं है। अगर अकेला लिखा है और किसी ने ये पूरा लिख के दिया और उसने कहा भैया अब इसमें तुम ये बताओ कि सेंटेंस कौन है और क्लॉज कौन है, तो जहां से कंजंक्शन शुरू हो वहां से अंत तक का हिस्सा क्या होता है और उसके पहले का हिस्सा
जिसे क्या कहते हैं और इसे क्या कहते हैं। यह क्लॉज कितने प्रकार की होती है? 3, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। और एडजेक्टिव क्लॉज को ही क्या कहते हैं? क्योंकि यह रिलेटिव प्रोनाउन से बनती है। क्लियर हो गया? अब इसका मतलब उपवाक्य होता है और सेंटेंस का मतलब वाक्य होता है। जब कोई वाक्य कंजंक्शन से जुड़ा हो तो उसमें 2 वाक्य होते हैं। कितने वाक्य होते हैं? वाक्य 2 ही होते हैं, लेकिन कहलाते क्या है वो? मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब इन्हें क्यों कहते हैं ऐसा? ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि एक अपना पूरा अर्थ देता है। उसको कैसे भी बोला जाए, उसको अकेले भी बोला जाए तो पूरा अर्थ देगा, पढ़ा भी जाए तो पूरा अर्थ देगा। लेकिन बेचारा एक वाक्य उस पर क्या रहता है कि अगर ये नहीं बोला जाएगा तो मेरा कोई मतलब समझेगा ही नहीं, इसे अकेले नहीं बोला जा सकता, बिकॉज ही इज एल। क्लियर? तो जो ये है मेन क्लॉज, इसी को क्या कहते हैं अपन? सेंटेंस। ठीक? और जो इससे जुड़ा हो उसे क्या कहते हैं? क्लॉज। तो हमने अभी सेंटेंस और क्लॉज समझाया है। कोई पूछे सेंटेंस क्या? तो सेंटेंस शब्दों का समूह होता है जिसमें एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट होता है और उसका पूर्ण अर्थ होता है। क्लियर? ये हिंदी में घर पे लिख लेना। क्लॉज भी शब्दों का समूह होता है, इसमें एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट रहता है, लेकिन अब लेकिन लगा देंगे, इसका कंप्लीट अर्थ यह मेन क्लॉज पर डिपेंडेंट रहता है। ठीक? और अब क्लॉज कितने प्रकार की होती है? कौन सी क्लॉज? सबऑर्डिनेट। मेन क्लॉज के प्रकार नहीं होते, मेन क्लॉज का तो कोई कुछ नहीं होता। सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 प्रकार की, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। ठीक? अब हम उसमें से क्या सीखने जा रहे हैं? रिलेटिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज का ही दूसरा नाम होता है रिलेटिव क्लॉज। ठीक है? रिलेटिव क्लॉज का निर्माण रिलेटिव प्रोनाउन से होता है। कैसे होता है? रिलेटिव प्रोनाउन से होता है। और रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं 5, हु, विच, दैट, हुज और होम। अब आप कहोगे सर ये तो WH वर्ड है। बिल्कुल सही है, ये सारे WH वर्ड भी है और रिलेटिव प्रोनाउन भी है। क्लियर है? WH वर्ड के रूप में हु का अर्थ होता है कौन? लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन यानी जब ये बीच में आएगा, क्लॉज तो जब ही बनेगी जब ये कहाँ आएंगे। समझ गए? तो हु का अर्थ होता है जो या जो की या जिसने। क्लियर है? जब हम इन मायनों के लिए किसी अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करते हैं तो वहाँ हम हु लाते हैं और रिलेटिव क्लॉज का निर्माण होता है। ठीक है? जैसे एक सेंटेंस मैंने लिखा, वह लड़का जो कि मेरा भाई है, ठीक, वह लड़का जो कि मेरा भाई है 5th क्लास में पढ़ता है। ये हिंदी। अभी अपन जोड़ना नहीं सीख रहे, अभी रिलेटिव क्लॉज सीख रहे हैं। वह लड़का यानी द बॉय हु इज माई ब्रदर। क्लियर है? हु इज माई ब्रदर, कॉमा, स्टडीज इन क्लास 5th। क्लियर है? लिख गया बात? अब आपसे पूछा जाए कि इसमें रिलेटिव क्लॉज कहाँ है, तो देखिए रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ है? ये कौन सी क्लॉज है? रिलेटिव क्लॉज। आ गया समझ में? अब परीक्षा में आपको 2 अलग अलग वाक्य आएंगे। द बॉय इज माई ब्रदर, द बॉय स्टडीज इन, और कहेंगे जोड़ो और क्या बनाओ? रिलेटिव क्लॉज। तो आप इस तरीके से जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगी? रिलेटिव क्लॉज। हु का प्रयोग इन शब्दों के अर्थ में सजीव के लिए होता है। क्या समझ गए? रिलेटिव प्रोनाउन समझ गए, हु का हिंदी अर्थ समझ गए और वाक्य में अर्थ समझ गए। अभी अपन ने जोड़ना नहीं सीखा जो परीक्षा में आता, अभी तो अपन ये जान रहे हैं प्रोनाउन क्या है, उनकी हिंदी मतलब क्या है और वो कैसे आते हैं। अब आते हैं विच के हिंदी अर्थ पर। विच का अर्थ होता है जो और जो की,
क्लियर। लेकिन यह प्रयोग होता है निर्जीव के लिए, ठीक है। यह चौक जो कि सफेद है, ठीक, यह चौक जो कि सफेद है, यह मेरी है, यह मेरी है। तो देखो, द चौक विच इज वाइट, ठीक, कॉमा इज माइन। मेरी को माइन कहते हैं, और मेरी के बाद अगर नाउन आए तो माई लगाते हैं। मेरी चौक, माई कंप्यूटर, माई बोर्ड, माई स्टूडेंट्स। लेकिन अगर मैंने कहा ये मेरी है तो इट इज माइन। अब देखो, अपन ने इट नहीं लगाया, कॉमा लगाया, वाक्य लिख गया। अब हमने पूछा भैया इसमें रिलेटिव क्लॉज बताओ, परीक्षा में पूछने आ जाए। ये देखो, विच इज वाइट, ये कौन सी क्लॉज है? ये कौन सी क्लॉज है? यहाँ बिच क्यों आया? क्योंकि यहाँ हु क्यों आया? क्योंकि क्लियर, बड़ा आसान। यही मायने बिल्कुल दैट के होते हैं जो आपके विच के होते हैं। जहां मैंने विच लगाया वहां दैट लगा सकते हैं। क्लियर है, जुड़वा भाई, कोई अंतर नहीं। निर्जीव के लिए विच भी लगा सकते हैं जो कि ये के अर्थ में, और दैट। अब मिला हुज, इसका अर्थ होता है जिसका, ठीक, और फिर मिला हुम, जिसका अर्थ होता है जिसे। क्लियर है। अब हुज को लेकर अपन वाक्य बनाए। यह वह आदमी है जिसका घर, ठीक, छोटा है। यह वह आदमी है, दिस इज द मैन। क्लियर। हुज हाउस इज वेरी स्मॉल, जिसका घर बहुत छोटा है। तो ये पूरा कौन सी क्लॉज है? क्यों है? क्योंकि क्या लग गया? और हुज का अर्थ क्या हो गया? जिसका। क्लियर हो गया। अब आया हुम। हुम का अर्थ होता है, देखो उदाहरण से सब बात मैंने बता दिए। क्लियर। अब हुम का प्रयोग देखिए, ये नहीं आते परीक्षा में, ये दोनों ही आते हैं। बस आप चिंता टेंशन नहीं लेना, लेकिन मैं सिखा आपको सब रहा हूं ताकि आप किसी को बता पाए। हुम का अर्थ होता है जिसे। यह कल्लू है, यह जिसे मैं कई सालों से जानता। लो नंबर 4 यहां आ रहा है उसमें। हाँ, दिस इज कल्लू, दिस इज, लो ये कल्लू साहब आ गए, ठीक। हूं यानी जिसे, आई मतलब मैं, नो यानी जानता हूं, ठीक। सिंस 2000 से, कई सालों से लिख लो। फॉर, ये आ गया फॉर मैनी ईयर्स। क्लियर हो गया भैया। अब कहां है रिलेटिव क्लॉज? होम से, ठीक। परीक्षा में आपको 2 वाक्य आएंगे, दिस इज कल्लू, और आएगा आई नो फ्रॉम, आई नो हिम, या नो हिम लिखना है, आई नो हिम फॉर मैनी ईयर्स। अब आप 2 वाक्य अलग अलग पढ़ोगे और फिर 5 शब्दों में विचार करोगे कि यह वाक्य जिसे से जुड़ना है, कि जिसका से जुड़ना है, कि जोगी से जुड़ना है, कि विश से जुड़ना है। तो देखो हमने अलग अलग पढ़ा, दिस इज कल्लू, यह कल्लू है, मैं इसे कई सालों से जानता हूँ, तो यह कल्लू है जो कि मैं कई सालों से जानता हूँ। यह कल्लू है जिसका मैं कई सालों से जानता हूँ, नहीं, यह कल्लू है जिसे, लो मिल गया। अब 2 वाक्य परीक्षा में आएंगे, दिस इज द मैन whose house is very small, the house of man is very small। तो दूसरा वाक्य क्या लिखा है? दिस इज द मैन, और लिखेंगे हाउ द हाउस ऑफ द मैन इज वेरी स्मॉल। जब आप फिर इस पर चलोगे तो आपको आएगा क्या? जिसका से जुड़ना है। और ये आएंगे, द बॉय इज माई ब्रदर, द बॉय स्टडीज इन क्लास 10। तो दूसरे वाक्य का हमने बॉय निकाल कर इस प्रकार से जोड़ देंगे। कौन सी क्लॉज बन जाएंगी ये सब? तो रिलेटिव क्लॉज को ही क्या कहते हैं? आप समझो। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है अंग्रेजी में? वह अंग्रेजी का शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाए उसे क्या कहते हैं? बॉय क्या है?
नाउन की पूरी विशेषता क्या लिखी? हु इज माई, इसलिए इसको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव क्लॉज। देखो क्या लिखा, चौक क्या है? और नाउन की पूरी विशेषता कौन सी? नाउन जो कि सफेद है, मतलब कौन सी चौक? जो कि सफेद है, इसलिए कौन सी क्लॉज है? देखो क्या लिखा, दिस इज द मैन की विशेषता। हुज हाउस इज वेरियर, किस आदमी की बात हो रही है? जो सॉरी जिसका घर छोटा है, वो कौन है? आदमी है। और आदमी क्या है? नाउन। नाउन की विशेषता एडजेक्टिव। ये देखो क्या लिखा, कल्लू क्या है? और उसकी विशेषता जिसे मैं कई सालों से, इसलिए इन्हें कहते हैं क्या? जल्दी से उतार। हु और विच रिलेटिव प्रोनाउन, जिनके हिंदी अर्थ ये होते हैं। क्लियर है? अब जैसे मैंने कहा, यह है ठीक एक शिक्षक हैं, ठीक, जो कि इंग्लिश पढ़ाते हैं। यह एक शिक्षक है, और हमने दूसरा वाक्य कहा यह इंग्लिश पढ़ाते हैं। दो वाक्य अलग अलग दिए। अब मैंने कहा इसको जोड़कर लिखो आप, और रिलेशन बताओ इन वाक्यों में रिलेटिव प्रोनाउन से। तो यह वह शिक्षक है, मैंने लिखा दिस इज द टीचर, दिस इज द, तो ये क्या लिख गया? दिस इज द टीचर, एक वाक्य हो गया। और दूसरा वाक्य ही टीचेस, क्या? टीचेस इंग्लिश। ठीक। अब मैंने कहा इसमें रिलेटिव क्लॉज लगाना, तो अब रिलेटिव क्लॉज कहाँ लगेगी? नाउन के बाद। तो हम लिखेंगे दिस इज द टीचर हु, क्या लगा देंगे? हु, यहां लगाएंगे हु। अब दूसरे वाक्य का क्या हट जाएगा? ही, हु टीचेस इंग्लिश। है सरल? कौन सी क्लॉज बन गई? क्यों बन गई? क्योंकि काय की विशेषता बता रही। टीचर क्या है? इतना आपको बताना नहीं है, मैं सिखा रहा हूं। आप ये करके आए, आपका वाक्य बन गया। क्लियर है? जल्दी लिखो। अभी हम जोड़ना सिखा रहे हैं आपको, अभी तो मैंने आपको मतलब बताए हैं, अभी जोड़ना नहीं सिखाया। कोई आपसे पूछे कि हाँ बताओ रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते? 5। चलो 5 होते हैं, 5 के हिंदी अर्थ बताओ। हिंदी अर्थ बता दिए। चलो 5 के हिंदी अर्थ को अब इंग्लिश में लिख कर बताओ। सुझे बता दिए। अब उनका जोड़ कर बताओ, जो परीक्षा में आता है वो अपन लिख रहे हैं अभी एग्जाम्पल और सीख रहे हैं। अब मैं वो सेंटेंस उठा रहा हूं जो सैंपल पेपर में रिलेटिव क्लॉज के लिए दिया गया है, और वो है रवि इज माई कजिन। चलिए, तो सैंपल पेपर के एग्जाम्पल को मैं यहां लिख रहा हूं, और अब हम रिलेटिव क्लॉज बनाएंगे, क्योंकि अब हमारे पास रिलेटिव क्लॉज बनाने के लिए हमारे पास सारे शब्द हैं। क्या लिखा? रवि इज माई कजिन। अच्छे से देखिए सब लोग, रवि इज माई कजिन। क्लियर? फुल स्टॉप। और नंबर दूसरा वाक्य, ही इज सिटिंग एट, सॉरी, ही इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच। क्लियर है? अब देखिए यहां पर दो वाक्य, रवि मेरा चचेरा भाई है। याद रखिए, कजन के बाद कभी ब्रदर सिस्टर नहीं लगाया जाता, कभी कजन ब्रदर या कजन सिस्टर नहीं कहा जाता। रवि है तो यहां पर क्या हो गया? ब्रदर, और यहां रानी है तो अपने आप सिस्टर हो जाता है। क्लियर है? रवि मेरा चचेरा भाई है, वह लास्ट बेंच पर बैठा है। ये हमें दो वाक्य अलग अलग मिले। अब हमें जोड़ना है, तो देखिए हमें रवि के लिए प्रोनाउन प्रयोग करना है ना। रवि जो कि मेरा कहाँ बैठा है? अब हम इसी तरीके से लिखें, तो रवि क्या लिखेंगे? रवि हु इज माई कजिन। ठीक, क्लियर है? यही है ना, कजिन है। ठीक, हु इज माई कजिन, ये कॉमा, यही कॉमा दूसरे वाक्य का क्या हो गया? सब्जेक्ट। इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच। दूसरे वाक्य का क्या हट गया? हु कहाँ जुड़ गया? नाउन के बाद। क्यों जुड़ा नाउन के बाद?
क्योंकि नाउन के बाद जुड़ने वाला जो ये हु है यह एक एडजेक्टिव का काम करेगा और कौन सी क्लॉज बनाएगा, इसी को क्या कहते हैं, आ गया समझ में? ठीक, कोई कह रिलेटिव क्लॉज क्यों, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है। जुड़ गया वाक्य? इस तरीके से अपन वाक्य जोड़ देते हैं और क्या बना लेते हैं, रवि जो कि मेरा चचेरा भाई है बैठा है कहां पर, लास्ट बेंच पर। लिख लो जल्दी से। गार्डन हैज लवली फ्लावर। तो अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, द गार्डन, क्या लिखा है, द गार्डन हैज लवली फ्लावर्स, हैज लवली, ब्यूटीफुल का पर्यायवाची होता है फ्लावर्स, फ्लावर नहीं कहते इसको, फ्लावर्स, फ्लावर्स, ठीक, फ्लावर फ्लावर कहते हैं अपन, लेकिन ये फ्लावर्स, ठीक। अब दूसरा वाक्य, द गार्डन इज फ्रंट ऑफ माई हाउस। क्लियर है? दोनों वाक्यों के अलग अलग अर्थ आसानी से समझिए। गार्डन में सुंदर फूल हैं, गार्डन में सुंदर, या गार्डन हैज लवली फ्लावर्स का मतलब गार्डन में सुंदर फूल है। द गार्डन इज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। अब जब हम इसे रिलेटिव क्लॉज बनाएंगे तो हमें प्रयोग करना है काय का, हु या विच का, है? तो क्या गार्डन के लिए हु लगाएंगे, क्योंकि गार्डन क्या निर्जीव। तो अब हमने एक सेट में से विच निकाल के लिया, अब विच निकाल के हाथ में ले लिया, अब समझ में नहीं आ रहा ऐसे कहाँ लगाएंगे। तो देखिए कहाँ लगाएंगे, नाउन के बाद। दोनों वाक्यों की नाउन क्या है, गार्डन। तो अपन ने लिखा, शुरू किया, द गार्डन, लिख लिया, विच हैज लवली फ्लावर्स, फ्लावर्स, क्लियर, कॉमा। अब इसको क्या करेंगे, हटा देंगे, क्या करेंगे, और फिर क्या लिख देंगे, इज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। क्लियर है? ये एक तरीका। दूसरा तरीका भी हो सकता है, इसमें लगा सकते हैं अपन। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, द गार्डन, पहले दूसरे वाक्य को ले लिया, मतलब नहीं बिगड़ना चाहिए, ये मत सोचा करो पहले ही वाक्य में लगना है, दोनों वाक्यों में लग सकता है, कोई मतलब नहीं बिगड़ेगा। देखो, द गार्डन दैट इज, अब आप कहोगे अरे सर अभी बिच लगाया था तो बिच और दैट एक ही बराबर होते, दैट इज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, in front of my house, comma, has lovely flowers, flowers। अब पढ़ो क्या लिखा, बगीचा जो कि सामने है मेरे घर के, उसमें सुंदर फूल हैं। तो यहाँ रिलेटिव क्लॉज ये, यहाँ रिलेटिव क्लॉज ये। क्लियर हो गया, खत्म हो गई रिलेटिव क्लॉज। मनीष करना आपको है, इज इंग्लिश टीचर ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश टीचर नहीं कहना चाहिए, गलत होता है, टीचर ऑफ इंग्लिश। क्लियर? ही टीचेस in excellence school दमू। लो, ये दो वाक्य हैं, आपको जोड़ना है, नंबर 1 और नंबर 2। चलिए अब इसको जोड़ना है। हो गया सर, हो गया। क्या हुआ, एक बोलो, कोई एक जवाब दो। मनीष who is teacher of English teaches in excellence school दमू। वेरी गुड। तो हमने क्या किया रिलेटिव क्लॉज बनाने के लिए, मनीष ये लिखा,
मनीष के बाद क्या लगा दिया? कि विच लगा दें? क्यों लगा दें वो? यस, हु इज इंग्लिश टीचर ऑफ इंग्लिश। क्लियर? टीचर ऑफ इंग्लिश। और फिर क्या लगाएंगे? फिर क्या लिखेंगे? टीचर्स इन, और फिर पूरा बात दूसरा लिख देंगे। अगर इसमें लगाना हो कैसे? ही हु नहीं, फिर अपन इस ही को मनीष करेंगे, फिर लिखेंगे मनीष हु टीचर्स इन एक्सीलेंस स्कूल दमो कॉमा इज टीचर ऑफ इंग्लिश। ऐसा मत कर देना ही हु, तो है ना, हु ही हो जाए। क्लियर? क्योंकि ही क्या है? प्रोनाउन, और मनीष क्या है? नाउन के बाद हमें प्लेस करना है, क्योंकि क्या है? ये एडजेक्टिव। क्लियर हो गया? अगला, आई हैव मोबाइल। मोबाइल इज एक्सपेंसिव। मेरे पास